जम्मू श्रीनगर कौमी शहर पर मामूर तामीराती कंपनी की जानिब से मजदूरों को सरकारी कवानीन व जवाबित के तहत तनख्वाहें न दिए जाने के खिलाफ मजदूर यूनियन गुज़श्ता 84 दिन से एहतजाज पर बैठे हुए हैं। मजदूर यूनियन ने आज शहर को बंद करने की कोशिश की थी, ताहम इंतजामिया ने इसे नाकाम बना दिया। वही एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें मजदूरी का हुकूक और बुनियादी तनख्वाहों से भी महरूम रखा गया है, जिसके खिलाफ वो गुज़श्ता 3 माह से बसर एहतजाज है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया न तो इंतज़ामिया इस पर ख़ास कार्रवाई कर रही है और न ही लेबर कमिश्नर की जानिब से निजी तामीराती कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाती है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रामबन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने एतराफ़ किया कि तामीराती कंपनी की जानिब से मजदूरों को बुनियादी मजदूरी के हकूक से महरूम रखा गया था और उन्होंने इस मामले को ज़िले इंतजामिया व लेबर कमिश्नर के साथ उठाया है। पेशे रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए शाम की ये खुसूसी रिपोर्ट। अफसोस की बात है, पिछले 86 दिन हो गए हमारी सुनाई नहीं हो रही है, लेकिन 27 जनवरी के बाद जो है हमारी सुनाई चलने लगी। सबसे पहले मैं 30 नवंबर को जब हमने मीडिया के सामने अपना बयान रखा तो उस टाइम जो है हमारे रामबन के एएलसी आए, उन्होंने हमें बोला कि आप अपना केस डाल दो और उन्होंने हमें मिसगाइड करके 1.5 महीने बेवकूफ़ बना कर रखा। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके पास पावर नहीं थी तो अपने डीसी को लिखना चाहिए था। डीसी को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए कि ये गरीब लोग पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं, तो आप ड्यू काम को लिखो, सेंटर को लिखो। गवर्नमेंट ने डीसी को इसलिए थोड़ी अपॉइंट किया है कि नींद में सोने के लिए उसको। तो कहने का मतलब है 2 फरवरी के बाद हमारी सुनाई हुई। हमने जाके प्रधानमंत्री से मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके हमने मैसेज दिया, तब जाके हमारी सुनाई हुई। कहने का मतलब हमारे देश में सिर्फ 2 आदमी हैं जो देश को चला रहे हैं, एक हमारा प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी और दूसरा हमारा योगी जी है। बाकी तो हमारे देश के अंदर जिसको दाल लगेगा देश को लूट रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि मैं 86 डेज से अगर स्ट्राइक में बैठा हूँ, मुझे तो लग रहा है हमारा देश जो है अभी आज़ाद नहीं है। मैं तो ये दावे से कहता हूँ कि हम अभी गुलामी में हैं। एक मजदूर अगर रोड में बैठा हुआ है तो सुनाई अब तक नहीं हो रही। 2 फरवरी के बाद चल रही है हमारी सुनाई। कहने का मतलब इतनी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी लापरवाही है। एक ही इन्होंने रखा है क्या? नहीं जी, ये नेशनल प्रोजेक्ट है। बस क्या है? नेशनल प्रोजेक्ट है। और नागर सिंह एक जम्मू से आया, चौधरी नागर सिंह, जाकर थाने में एक अफजल के दांत तोड़ दिए उसने। ये पुलिस वाले उसके टुकड़े में पलने वाले, ये क्या हमें करेंगे? ये नागर को क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन जाकर बदतमीज बोलता है। एक दिन मेरे सामने डीसी को उसने बोला, ये मिट्टी के मैं अपने कार ले जाऊँगा। एक यह नागर की हेडिंग है, या नागर सिंह जो है सर चढ़ा के रखा है। और नहीं जी बोला, मेरे जेब में सेंटर के मंत्री भी हैं, स्टेट के भी, तू क्या करेगा? मैंने कहा तू नागर सिंह होता है, अच्छे काम करता है, मेरे हिसाब से तू नागर माल है। ब्लड किया था काम। तो इनको तनख्वाह देगी 7,000, 8,000, तो 16,000 लास्ट, जो कि लेबर ला की इन्होंने सरासर धज्जियां उड़ाई। डिजिटल इंडिया है। प्रधानमंत्री हमारा बहुत एक स्पिरिचुअल लीडर है। हम सुबह शाम उनका नाम लेते हैं, ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि ऐसे महान देश में पैदा हुए, हमारा देश का नाम आगे करें। लेकिन करेंगे क्या? जिसको बनाते हैं वो टट्टी खाने लग जाता है। एक राकेश है इधर हमारे रामबन का, उसने तो धज्जियां उड़ा दी रामबन की। एडमिनिस्ट्रेशन को और मिसयूज करता है, कंपनी को मिसयूज करता है। लोगों ने इसको जिता लिया, मोदी के नाम पर वोट दे दिया। उधर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पैर पकड़कर बन गया। पेशे से एजेंट है, पेशे से एजेंट है। इसको चेक करो। हमारी शमशादा शान 25 वर्कर, उसके 25 वर्क आर्डर उसके घरवाले के नाम है, वो बनाइए चेयरमैन। कानून है जो हमेशा ही इस दबे कुचले लोगों की आवाज़, वो दहलीज पे वो गरीब बेवा की आवाज़ पहुंचाने में हमेशा मावन रहते और सुर्खियों में लाते उसको। तो उसके बाद रही बात, बड़ी अफसोस की बात है कि 86 दिन गुजर गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आज तो आई, तहसीलदार साहब आए, हम इनका मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन आज से पहले आना चाहिए था। 86 दिन गुजर गए, ये बेचारा गरीब जाए तो जाए कहाँ? ग्रास रूट लेवल पे ये हमने बनाए थे, पंच से लेके जनाब डीडीसी और बीडीसी और
बड़ा भारी वो चेयरमैन बनाए थे, वो भी जूं के तू ही हैं, वो एजेंट बने हुए हैं, इनके वो एजेंसी जो कंपनीज हैं इनके एजेंट बने हुए हैं। हम जाएं तो जाएं किस जहान में? ये ऊपर वाले के रहम करम पे हमें छोड़ दिया। 86 दिन से हम इधर पुकार रहे हैं कि भाई हमारा जो है हक हमको दे दो, लेबर लॉ जो है लागू कर लो। हमने बड़े दर्द से हैं, इस कंपनी में नागर सिंह के साथ रहे, HCC के साथ, अरे कोई मानता ही नहीं। लेबर एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई, पैरों तले रोंदा जा रहा है इस लेबर एक्ट को। अरे हम तो वो मांग रहे थे कि पेट भर के खाना, हम और कुछ नहीं। इस NH की आड़ में जनाब इन्होंने बड़ों को ख़त्म कर ले, एजेंट बने हुए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए था, आज तहसीलदार साहब आए, मोस्ट वेलकम, लेकिन इससे पहले भी आना चाहिए था। ALC साहब ने 1.5 महीने हमारा जनाब ज़ाया किया। वही फिल्मी सीन, तारीख पे तारीख। ये कौन सा गरीब के साथ तारीख पे तारीख वाला ये सीन? मुझे लगता है कि गरीब के साथ नहीं करना चाहिए। ये जुल्म ढाए हुए लोग हैं, मुरझाए हुए चेहरे आपके सामने हैं। हम ये गुहार लगा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को आके फ़ौरन ये मसले जो चार्ट ऑफ डिमांड हमें 20-22 पॉइंट्स हैं और लेबर लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये कोई जुल्म नहीं, ये BR अम्बेडकर साहब का वो दिया हुआ है हमारा, हम उसी की तायद करते हैं, उसको गले से लगाए हुए हैं हम, लेकिन उसको रोंदा जा रहा है। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम संविधान के अंदर वो हक मांग रहे हैं, हम पेट भर के खाना मांग रहे हैं। 7,000 हमें नहीं चाहिए, जो लेबर लॉ कहते हैं हमें वो चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, पुलिस को चाहिए, ताउन दे मुरझाए चेहरे। मैं इनको बोल देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस अफसर को, कि अपने बच्चों का गुजर बसर कैसे करते हैं। हमें 86 दिन गुजर गए, हम जाएं तो जहां किस जहान में जाएं, वो अपने बच्चे को महाना कितना देते हैं खर्चा, वहाँ ट्यूशन खर्चा हम कहाँ से लाएं? 7,000 रुपये हमारा कैसे गुजर बसर होगा? ये हम तो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, लेकिन जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं समझता हूँ अभी हम अंग्रेज़ों के पंजे में हैं। मुझे भी लग रहा है कि हम अंग्रेज़ों के उसी पंजे में अभी हैं। लक्ष्य हमारा जारी रहेगा जब तक ये जो मेहनत का शुमारा बहादुर और बाहिम्मत जो है 86 दिन से यहाँ रहा, रात और दिन, हम इसी तरह करके हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किलात। इसकी बात है तो इनका लेबरर्स के साथ तो हम पहले से ही थे, और इनका जेन्युइन इशू है कि अगर इनको मिनिमम वेजेस नहीं मिले हैं, क्योंकि हमने कंपनी से रिकॉर्ड मंगाया था और कंपनी ने 20 दिसंबर के बाद हमने, जब इन्होंने हमारे पास रिटर्न फाइल किया था कि हमें मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो हमने कंपनी को और इवन इनके प्रेसिडेंट साहब और ये कंपनी वर्कर्स को, जो ये वर्कर्स हैं, इन सबको ऑफिस में बुलाया था और वहाँ पे कंपनी को बोला था कि आप रिकॉर्ड लेके आ जाइए कि आपने मिनिमम वेजेस के अंदर इनको कितने वेजेस जो है प्रोवाइड किए हैं। बट कंपनी ने जो है मतलब 15-20 दिन से प्रोवाइड नहीं किया, तो उसको देखते हुए तो हम जो है डायरेक्टली जो है DC साहब ने मेरे को डायरेक्शन दी कि आप जो मैटर है वो रीजनल लेबर कमिश्नर साहब के साथ टेकअप कीजिए। सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट देखते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो 2 फरवरी को मैं खुद पर्सनली DC साहब की डायरेक्शन पे रीजनल लेबर कमिश्नर साहब जम्मू जो बैठते हैं, उनका ऑफिस है, उनके साथ हमने टेकअप किया मैटर। एंड अब उन्होंने हमें और DC साहब को एश्योरेंस दी है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी जो है ठीक किया जाएगा। इनकी जो भी डिटेल्स हैं इनसे कंपनी से उन्होंने मांगी है RLC साहब ने, और वो जो भी इनका जितनी इनको सैलरी दी है मिनिमम वेजेस के अंदर कितनी इनको मिलनी चाहिए थी और कितना डिफरेंस है जो इनको नहीं मिला है, वो सारा का सारा रिकवर करके इनको डायरेक्टली जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके थ्रू दिया जाएगा। अगर इन केस अगर जो हमारा एक्ट में जो मिनिमम वेजेस एक्ट में जो हमारे पास उनके पास पावर हैं, क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं, उसके हिसाब से अगर वो कंपनी अगर उनको नहीं दे पाती है, तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जब उससे काम किया था, जो उनका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उससे जो पैसा जो है रिकवर करके कंपनी का पेमेंट स्टॉप करके वो पैसा जो है डायरेक्टली जो है लेबरर्स को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ DC साहब ने, DC रामबन साहब ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं, डायरेक्शंस जो हैं सर उनको दी हैं कि ये जो मसला है इसको जल्दी से जल्दी टेकअप किया जाए। इसीलिए सेम डे उन्होंने मुझे ये भी डायरेक्शन दी थी कि आप भैया इसको चिट्ठी से मत भेजिए, क्योंकि डाक के थ्रू हो सकता है 5-7 दिन और वेस्ट होंगे और उसका जो असर इतना नहीं होता है नॉर्मल डाक में। तो मैं पर्सनली यहाँ से रामबन से जाके जम्मू जो है 2 तारीख को इसी मसले में गया था, और मेरी तरफ से इनको यही एश्योरेंस है कि जो इनका पिछला बकाया है, जो भी ये लोग क्लेम करते हैं, वो इनको जल्द से जल्द मिलेगा और पूरा का पूरा जो भी इनका बनता है पूरा मिलेगा। और इसमें जो है RLC साहब के साथ हम भी टच में हैं, DC साहब भी
भी टच में है और वो भी इसमें इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, तो उन्होंने शायद इसका प्रोसेस भी जो है स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने पूरी जो नेशनल हाईवे पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब को, इवन इनके वर्कर्स की जो यूनियंस हैं इनको भी वहाँ पे बुलाया था और इवन 7 तारीख को बुलाया था, उसके बाद 11 को, लास्ट 11th को। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।